इतना महत्व उसके बनाया है। तीर्थंकरों की वाणी को हम शीश झुकाते हैं, भवजल को पार करने नव राह दिखाते हैं। 32 आगमों का नित स्वाध्याय करना है, जिन वाणी को सुन करके शीघ्र संसार तरना है। अध्यात्म विद्या का आगम पाठ पढ़ाते हैं, तीर्थंकरों की वाणी को हम शीश झुकाते हैं। दिया जल आगम का महावीर का कहना है, शास्त्रों की वाणी से अज्ञान की मीर हरना है। 11 अंग 12 उपांग, 11 अंग 12 उपांग ज्ञान दीप जलाते हैं, तीर्थंकरों की वाणी को हम शीश झुकाते हैं। भाव भ्रमण को दूर करने आगम ज्योत जलाना है, आगम साहित्य को घर घर में पहुंचाना है। घर की शान बढ़े, घर की शान बढ़े, यह भावना भाते हैं, तीर्थंकरों की वाणी को हम शीश झुकाते हैं। डीप नॉलेज करना है, रत्नत्रय को पाना है। डीप नॉलेज करना है, रत्नत्रय को पाना है। समयम गोयम आपमाय जीवन में अपनाना है। स्वाध्याय करेंगे हम, स्वाध्याय करेंगे हम, शुभ संकल्प सजाते हैं, तीर्थंकरों की वाणी को हम शीश झुकाते हैं। देवर्षिगण क्षमा श्रवण के हम सब आभारी हैं, शास्त्रों को सुरक्षित कर रचा इतिहास भारी है। उनके सूझबूझ को, उनके सूझबूझ को सो साधुवाद देते हैं, भवजल को पार करने नव राह दिखाते हैं, तीर्थंकरों की वाणी को हम शीश झुकाते हैं। अभी कुछ महीनों पहले मैंने बनाया था, पूरा आगम के ऊपर है, तो बहुत अच्छा है, सब सुन सकते हैं। तो हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है 10वीं कालिक सूत्र का, तो हमने 2 अध्ययन की चर्चा की, तीसरे अध्ययन की हमारी चर्चा चल रही है। उसमें से हमने 10 श्लोकों की चर्चा की थी। आज हम 11वें श्लोक की चर्चा करेंगे। 11वें से आगे जितने भी हो सकते उतने करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। पंचासौ परिन्नाया त्रिगुत्ता च सुसंजया, पंच निगहणा धीरा निगंथा उज्जुदंसिनो, निगंथा उज्जुदंसिनो। याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द को हम एक बार वापस बोलते हैं। पंचासौ परिन्नाया, पंचासौ परिन्नाया त्रिगुत्ता, त्रिगुत्ता छसु संजया, पंच निगहणा
पंच निगहना धीरा धीरा निगंथा निगंथा उज्जुदंसिनो उज्जुदंसिनो। पूरे श्लोक का एक साथ वापस उच्चारण करेंगे। पंचासौ परिंदाया त्रिगुत्ता चसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंसिनो निगंथा उज्जुदंसिनो। पंचासौ परिन्नाया, पंचासौ यानी पंचाश्रव, पंचाश्रव पांच आश्रव कौन से हैं? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग। परिन्नाया, परिन्नाया का मतलब ऐसे जानने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जानेंगे तभी हम निरोध कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे लिया है निरोध करने वाले। निरोध का मतलब है पांच आश्रव को स्टॉप करना है, रोकना है, क्योंकि आश्रव का मतलब है आना। कर्मों का आगमन जिससे होता है उसे आश्रव कहा जाता है। तो जो मुनि होता है वो क्या करता है? पांच आश्रव का निरोध करने वाले होते हैं। पंचाश्रव का मतलब पांच आश्रव, परिन्नाय का मतलब है निरोध करने वाले। त्रिगुप्ता, त्रिगुप्ता यानी तीन गुप्तियों से गुप्त, तीन गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। छसु संजया, छसु का मतलब सट, सट यानी छह निकाय, छह निकाय यानी पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रस्काय। संजया उनसे क्या है? वो संयत है, यानी छह जीव निकायों की वो रक्षा करते हैं। षट्सु संयतः, छह प्रकार के जीवों के प्रति वो संयता यानी संयत हैं, यानी उनकी रक्षा करने वाले हैं। पंच निग्रहा धीरा, पांच इंद्रियों का निग्रह करने वाले हैं। पांच इंद्रिय हमारी कौन सी है? श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। तो पांचों इंद्रियों का वो निग्रह करने वाले हैं, यानी अपनी जो इंद्रिय है उनको वो कंट्रोल में करने वाले हैं। धीरा माने धीर है, और निगंथा माने निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब है जिसकी ग्रंथियां नहीं है। कौन सी ग्रंथियां? राग द्वेष की जो ग्रंथियां नहीं है, जिसके राग और द्वेष की ग्रंथियां नहीं होती है, वे क्या कहलाते हैं? निर्ग्रंथ कहलाते हैं। निगंथा का मतलब निर्ग्रंथ। उज्जुदंशिणो, जो ऋजुदर्शी होते हैं। ऋजु का मतलब होता है जो सरल होता है, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा नहीं, कहना कुछ करना कुछ, ऐसा नहीं। जो ऋजुदर्शी होता है उसका मतलब है अंदर जो है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। ऐसा नहीं मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो ऋजुदर्शी होता है वो एकदम सरल होता है। और भगवान महावीर कहते हैं जो सरल व्यक्ति होता है उसके हृदय में ही धर्म निवास कर सकता है, टिक सकता है। जो छल कपट करता है, माया करता है, उसके हृदय में धर्म भी टिक नहीं सकता है। इसलिए सरलता बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, सरलता आए। यदि हम छल कपट करते हैं, माया करते हैं, उससे कहा जाता है तिरंज गति में जीव जाता है। इसीलिए अगर हम छल कपट करते हैं तो आज से संकल्प कर ले सूत्र को सुनने के बाद कि हम आज के बाद हम कभी भी माया नहीं करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, क्योंकि छल कपट करने का मतलब है तिरंज गति में जाना। तो तिरंज गति में अब हमें नहीं जाना है, क्योंकि एनिमल्स बन गए। तिरंज गति का मतलब एक इंद्रिय में भी जा सकते हैं, दो इंद्रिय भी बन सकते हैं जो लट होती है, तीन इंद्रिय यानी चींटी मकोड़ा भी बन सकते हैं, चतुर्ंद्रिय मतलब मक्खी मच्छर भी बन सकते हैं, पंचेंद्रिय में हाथी घोड़ा गाय भैंस कुछ भी बन सकते हैं। तो माया करने का रिजल्ट होता है तिरंज गति में गमन। हमें तिरंज गति का जो द्वार है उसको हमें लॉक कर देना है, वहां अब हमें नहीं जाना है, क्योंकि वहां जाने के बाद अनंत काल उसी में ही, अनंत काल यानी अनंत अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी उसी में जन्म मरण करते रहना। फिर वापस हमें कब मिलेगा ये मनुष्य जन्म? क्योंकि पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, उनकी काय स्थिति कितनी है? काय स्थिति 70 करोड़ सागरोपम, यानी 70 करोड़ सागरोपम तक वो पृथ्वी अप तेजस वायु में ही जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। तो वहां तक रहना पड़ता है। वो काय स्थिति इतनी लंबी चौड़ी उनकी। भव स्थिति तो मान लो पृथ्वी काय की 22,000 वर्ष की, अब काय की 7,000 वर्ष की है, तेजस काय की 3 दिन अहोरात्र की है, वायु काय की 3,000 वर्ष की, वनस्पति काय की 10,000 वर्ष की। भव स्थिति का मतलब एक भव की, एक जन्म की कितनी स्थिति, कितना ड्यूरेशन है। जैसे अभी सपोज हम मनुष्य है, अभी हम
100 साल जिएंगे, 60 साल जो भी जिएंगे, वो तो भव स्थिति होगी। तो वापस हम मनुष्य बनते रहे, वो होगी काय स्थिति। क्योंकि मनुष्य है वो कंटिन्यू 7 अथवा 8 बार ही जन्म ले सकता है। उसके बाद तो उसको अगर उसमें मोक्ष हो गया तो ठीक है, वरना तिरंज गति तैयार है, नरक गति तैयार है। इसलिए अभी मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो हम कितना अपनी आत्मा को उन्नत कर सकते, कितना आगे हम ले जा सकते हैं अध्यात्म तक, वो हमें चिंतन करना है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा आया वयंती। श्लोक का उच्चारण करेंगे। आया वयंती गिन्नेषु हेमंतेषु अवाउडा पासासु परिसंगीणा संजया सुसमाहिया संजया सुसमाहिया। आया वयंती गिम्मेषु हेमंतेषु अवाउडा वासासु परिसंलीना संजया सुसमाहिया संजया। सुसमाहिया यानी सुसमाहित का मतलब है जिसका मन कंसंट्रेट है, एकाग्र है। जिसका मन चंचल होता है वो समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता है। समाधि को यानी पीस कौन प्राप्त कर सकता है, शांति कौन प्राप्त कर सकता है? जिसका मन कंसंट्रेट होता है। तो भगवान महावीर बता रहे सुसमाहिया यानी सुसमाहित, संजय यानी संयत यानी संयमी यानी निर्ग्रंथ मुनि क्या करते हैं? आया वयंती का मतलब है आतापना लेते हैं। कब लेते हैं? गिम्मेषु यानी ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि सर्दी में तो सबको धूप अच्छी लगती है। गर्मी के टाइम यदि आतापना ले वो बड़ी चीज होती है। तो जो निर्ग्रंथ होते हैं वो क्या करते हैं? गिम्मेषु का मतलब ग्रीष्म ऋतु में। ये सप्तमी का रूप हो गया गिम्मेषु, जिसे रामेशु बनता है गिम्मेषु। तो ग्रीष्म ऋतु में वो क्या करते हैं? आया वयंती आतापयंती यानी आतापना लेते हैं। वो कैसे आतापना लेते हैं? शिला के ऊपर बिना लूंकार बिछाए एकदम गरम जब 12 बजे के बाद एकदम सूर्य तपता है, उस समय एकदम गरम शिला के ऊपर वो सो जाते हैं। या खड़े भी आतापना लेते हैं, कोई सोए भी लेते हैं। सोए लेने से पूरी पीठ इतनी जल जाती है भयंकर। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं? ज्येष्ठ का महीना होता है, वैशाख का महीना होता है, जब समर का टाइम होता है, उस समय कितनी धूप होती है राजस्थान में। उस धूप में वो क्या करते हैं? आतापना देते हैं। हेमंतेषु अवाउडा, हेमंतेषु ने हेमंत ऋतु में अवाउडा का मतलब है वो खुले बदन रहते हैं, यानी वस्त्र बिल्कुल भी अपने बदन का मतलब अपने शरीर पर नहीं रखते हैं। हेमंतेषु का मतलब होता है विंटर के टाइम में जब भयंकर कड़ाके की ठंड पड़ती है, उस समय वो क्या करते हैं? विंटर में खुले बदन यानी एक भी कपड़ा नहीं रखते हैं। ठंड में तो व्यक्ति क्या करता है? घर में हीटर चला लेते हैं आप लोग, और इतने कंबल ओढ़ करके सोते हैं, ऊपर से गद्दे के ऊपर सोते हैं, ऊपर से कंबल ओढ़ते हैं, फिर मफलर बांधते हैं, कोट पहनते, कितनी सुरक्षा करते हैं। लेकिन उस टाइम में जो निर्ग्रंथ साधु होते हैं वो क्या करते हैं? हेमंतेषु यानी ग्रीष्म सर्दी के टाइम में यानी विंटर के टाइम में वो क्या करते हैं? अवाउडा का मतलब है खुले बदन, यानी शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रखते हैं। ऐसे निर्ग्रंथ साधु होते हैं। वर्तमान समय में तो इतने कम है। आज भी दिगंबर साधु हैं, वो कुछ भी कपड़े नहीं रखते हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, खुले बदन ही वो रहते हैं। वो हमारे सामने तीर्थंकर, जैसे तीर्थंकर भगवान होते थे, जो जिनकल्पी साधु होते थे, वो ऐसे ही रहते थे। वो आज भी हम दिगंबर साधु को देख सकते हैं। वो साक्षात मतलब तीर्थंकरों ने जैसी साधना की वो वैसा ही करने की वो प्रयास कर रहे हैं। वासासु ये भी सप्तमी बहुवचन है। वासासु वर्षा ऋतु में प्रतिसन्नीन रहते हैं। प्रतिसन्नीन का मतलब एक स्थान पे रहते हैं, क्योंकि चातुर्मास के टाइम साधु संत जो भी होते हैं, चाहे ऐरावत क्षेत्र में हो, चाहे भरत क्षेत्र में हो, चाहे महावीर क्षेत्र में हो, क्योंकि 5 भरत हैं, 5 ऐरावत है, 5 महावीर, 15 क्षेत्र है। 15 कर्म भूमि मानी जाती है। तो 15 कर्म भूमि में जो भी साधु साध्वी है, वर्षासु वर्षा ऋतु में वो सभी क्या करते हैं? परिसंलीना एक स्थान पे रहते हैं। प्रतिसंलीन का मतलब है
एक स्थान पे रहते हैं, यानी 4 महीना तक वो विहार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि चातुर्मास के टाइम बारिश होती है, बारिश होने से जीव जंतु अधिक उत्पन्न होते हैं, हरियाली भी अधिक होती है। इसे विहार करने से अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा हो सकती है। तो हिंसा से बचने के लिए साधु संत क्या करते हैं? वर्षा ऋतु में विहार नहीं करते हैं। बड़ी संज्ञा का मतलब है एक स्थान पे रहते हैं। तो आपको ये श्लोक क्लियर हो गया होगा। संजया सुसमाह्य, पहले हमने बता दिया सुसमाह्य का मतलब समाहित चित्त वाले, यानी जिसका मन एकाग्र है, ऐसे संजय यानी ऐसे संयमी साधु क्या करते हैं? आयावयंती गिम्मेसु, गिम्मेसु आयावयंती, ग्रीष्म ऋतु में आतापना लेते हैं। और हेमंतेसु अमावड़ा, और हेमंत ऋतु यानी विंटर में वो क्या करते? अमावड़ा यानी खुले बदन, यानी खुले बदन रहते हैं, अपने शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं रखते हैं। वासासु, वासासु यानी वर्षा ऋतु में परिसंगीणा यानी एक स्थान पे रहते हैं। कौन? जो सुसमाहित साधु होते हैं वो। आपको क्लियर हो गया होगा। ये गिम्मेसु, हेमंतेसु, वासासु ये तीनों ही सप्तमी बहुवचन का रूप है। आयावयंती वो वर्व है। परिसह र्युदंता भूमोहा जि इंदिया सवदुख पुण्यठा पक्कमंती महेशिनो। इसका उच्चारण करते हैं गाके। परिसह र्युदंता भूमोहा जि इंदिया सवदुख पुण्यठा पक्कमंती महेशिनो, पक्कमंती महेशिनो। परिसह र्युदंता, परिसह र्युदंता भूमोहा जि इंदिया, भूमोहा जि इंदिया सव दुख पहिरठा, सव दुख पहिरठा पक्कमंती महेशिनो, पक्कमंती महेशिनो। परिसह र्युदंता, परिसह रूपी रिपु यानी शत्रुओं को, शत्रुओं का क्या करते हैं? दंता यानी दमन करने वाले। जो साधु होते हैं वो क्या करते हैं? परिसह रूपी शत्रुओं का दमन करने वाले। परिसह कितने हैं? 22 परिसह हैं। 22 परिसह की आपको डिटेल में चर्चा सुननी हो, उत्तरायण सूत्र का जो दूसरा अध्ययन है उसका नाम है परिसह पविभक्ति, यानी उसमें 22 परिसहों की डिटेल से चर्चा है। तो जो साधु होते हैं वो क्या करते हैं? 22 प्रकार के जो परिसह होते हैं उनको जीतते हैं, दंता यानी दमन करते हैं, यानी उसको जीतते हैं। यानी चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे सर्दी गर्मी कुछ भी हो, सब परिसरों को समता से सहन करते हैं। प्राण भले चले जाए लेकिन प्राण को वे नहीं छोड़ते हैं। तो परिसह रिपु, रिपु का मतलब है शत्रुओं का, परिसह एक प्रकार के शत्रु है। तो परिसह रूपी रिपुओं का, रिपुओं का मतलब शत्रुओं का, दंता यानी दमन करने वाले। धुई मोहा जिंदिया, धूत मोह, मोह का मतलब है मोह जो अज्ञान है, उसको धूत का मतलब है प्रकंपित करने वाले। जो हमारा मोह है उसको भी क्या करते हैं? प्रकंपित कर देते हैं, यानी उसको कम करते हैं। जिंदिया जो जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय का मतलब 5 इंद्रियों को जीतने वाले हैं। सर्व दुख पहिलट्ठा, और सर्व दुखों के पहिलट्ठा यानी नाश करने के लिए क्या करते हैं? पक्कमंती, पक्कमंती यानी पराक्रम करते हैं। कौन? महेशिनो, महर्षि। महर्षि का मतलब मोक्ष की ऐसा करने वाले को क्या कहा जाता है? महेशिनो कहा जाता है। तो महेशिनो यानी महर्षि, यानी मोक्ष की ऐसा करने वाले साधु क्या करते हैं? परिसह र्युदंता, 22 परिसह रूपी शत्रुओं का दमन करने वाले। मोहा धूय यानी मोह को कंपित करने वाले, मोह यानी अज्ञान, अज्ञान को कंपित करने वाले। जिंदिया जितेंद्रिय है, जो 5 इंद्रियों को जीतते हैं। सर्वदुख और 5 इंद्रियों सब यानी सभी प्रकार के दुखों को पहिनट्ठा ने समाप्त करने के लिए, नाश करने के लिए महर्षि क्या करते हैं? महर्षि पक्कमंती पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ करेंगे तभी हम सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ऐस आराम की जिंदगी जिएंगे तो हम कैसे हो सकते हैं? इसलिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। कुछ न कुछ हम करते रहे, खाली न बैठे। हम स्वाध्याय करें, जप करें, तप करें, ध्यान करें, जो भी हम कर सकते वो करने की कोशिश करें। यही चिंतन करना कि ये मनुष्य जीवन है, वो हमारे
लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण चांस है। इस चांस को अब हमें खोना नहीं, बहुत हमने खो दिया, अनंत काल तक हम घूम रहे हैं। अब हमें वापस 84 के चक्कर में नहीं घूमना है। अब हम जल्दी से जल्दी हमें मोक्ष जाना है, यही हमें लक्ष्य बनाना है। नेक्स्ट श्लोक है, दुःखरायं करिताणं दुस्सहायं सहेतुय केऽथ देवलोकेषु केचिच्छन्ति नीरया। दुःखरायं दुःखरायं करिताणं करिताणं दुस्सहायं दुस्सहायं सहेतुय दुस्सहायं सहेतुय केऽथ केऽथ देवलोकेषु केऽथ देवलोकेषु केचिच्छन्ति नीरया नीरया। अब हम पूरे श्लोक को एक साथ उच्चारण करेंगे। दुःखरायं करिताणं दुस्सहायं सहेतुय केऽथ देवलोकेषु केचिच्छन्ति नीरया केचिच्छन्ति नीरया। दुष्करायं करिताणं दुष्कराणि कृत्वा, दुष्कराणि यानी दुष्कर को, करिताणं यानी करके, कृत्वा यानी इसमें त्वा प्रत्यय है, दुष्कर को करके, दुस्सहायं सेतु दुष्कर को सहन करके, यानी दुष्कर यानी जो तप करना दुष्कर है, ब्रह्मचर्य का पालन करना दुष्कर है, और सर्दी में खुले बदन रहना, आताप लेना, सारे काम दुष्कर है। 22 परिसर को जितना भी कठिन है, ये सारे जो दुष्कर दुष्कर यानी दुष्कर का जो कठिन है, जिसको करना बड़ा कठिन है, ऐसे कामों को करके वो क्या करते हैं, दुष्कर को करके, दुष्कर को सहन करके, सहित्व का मतलब सहन करके, सहित्वा, सहित्व का मतलब सहित सहन करके, इसमें वा प्रत्यय है। केऽथ देवलोकेषु, केऽथ मैंने कुछ, देवलोकेषु देवलोकों में जाते हैं, और केचिच्छन्ति नीरया, और कुछ लोग क्या करते हैं, नीरया सिद्धंती, नीरया का मतलब है रज रहित हो जाते हैं। रज रहित का मतलब है कर्म, कर्म रूपी रज से रहित होकर के सिद्धंती, सिद्धंती यानी सिद्ध होते हैं। तो सिद्ध कौन होते हैं, देवलोक में कौन जाते हैं, ऐसा आराम की जिंदगी जीने वाले नहीं, लेकिन कौन, दुःखरायं करिताणं, दुःखरायं में दुष्कर को, करिताणं कृत्वा यानी करके, दुस्सहायं दुष्कर को, सहेतु, सहेतु का मतलब सहन करके, केऽथ, केऽथ में कुछ, सारे नहीं कुछ, देवलोकेषु देवलोक में जाते हैं, और कई मैंने कुछ है, नीरया, नीरया का मतलब रज रहित होकर यानी कर्म रहित हो करके वो क्या है, सिद्धंती सिद्ध होते हैं। वो सिद्ध होने के लिए भी बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमारे सामने एग्जाम्पल है भगवान महावीर स्वामी, उनको सिद्ध होना था, तीर्थंकर की आत्मा थी, अंतिम शरीर ही थे, फिर भी उन्होंने कितने कितने कष्टों को सहन किए। अनार्य देश में गए, जानबूझ करके गए कि मेरे इतने सारे कर्म हैं और मेरा आयुष्य कम है, इतने छोटे समय में मैं कर्म को कैसे काटूंगा, इसके लिए चला करके जानबूझ करके कष्ट को लेने के लिए गए। हमें पता चलता है अमुक स्थान पे कष्ट है तो वापस हम जाएंगे नहीं, लेकिन भगवान महावीर तीर्थंकर की आत्मा थी, कितने कष्ट सहन किए। एक रात्रि में संगम देव ने 20 मारणांतिक कष्ट दिए। ऐसे एक कष्ट से भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ऐसे एक नहीं 20, और वो संगम देव पीछे 6 महीना तक पड़ा रहा, अभव्य था वो, भगवान को इतने कष्ट देता रहा, मिथ्यात्व था वो, इतने कष्ट दिए भगवान, इतने कष्ट सहन किए, इसीलिए भगवान का मोक्ष हो गया। वो तीर्थंकर की आत्मा थी, ये मोक्ष हो गया। जिसने भी सहन किया उन सबका मोक्ष हो गया। जो सुविधा में रहा उनका मोक्ष नहीं हुआ। अभी तक हमारा मोक्ष इसीलिए नहीं हुआ होगा, शायद हम भी कष्ट सहन नहीं करते होंगे, आराम की जिंदगी जीते होंगे, पता नहीं क्या किया था, अभी तक मोक्ष क्यों नहीं हुआ है, हमें सोचना है। अब तो हमें वापस नहीं करना है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब वापस हमें जन्म मरण नहीं करना है, वो हमें संकल्प करना है। खविता पुष्पकम्मायं संजमेन तवेणीय सिद्धि मग्ग मणुपत्ता तायनो परिनुरात्तिवेमि। खविता पुष्पकम्मायं, खविता पुष्पकम्मायं संजमेन संजमेन तवेणय तवेणय सिद्धि मग्ग मणुपत्ता सिद्धि मग्ग मणुपत्ता
तायिनो तायिनो परिनिर्मुडातिवेमि हुब्ब कम्माई खविता। हुब्ब कम्माई ने पूर्व कर्म को, यानी पुराने ओल्ड जो हमारे कर्म है उसको खविता ने क्षय करके, डिस्ट्रॉय करके, किसके द्वारा? संयमेण, संयम के द्वारा, तवेण, तप के द्वारा। ये जो हमारे पुराने कर्म है उसको हम कैसे रोक सकते, कैसे तोड़ सकते हैं? क्योंकि जो नए कर्म है उनको हमें रोकना है, तो उसके लिए तो हम संवर की साधना करते हैं। यानी जितनी जितनी हम संवर की साधना करते हैं तो नए कर्म होते वो स्टॉपेज हो जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन जो पुराने कर्म है हमारी आत्मा पर अनादि काल से चिपके हुए हैं, एक मेघ हो गए, जैसे दूध और पानी एक मेघ हो जाते हैं, वैसे ही हमारे जो कर्म है आत्मा के साथ ऐसे चिपक गए हैं। जैसे खान में सोना होता है, वो मिट्टी से ऐसे चिपका हुआ होता है, पता ही नहीं चलता है कि मिट्टी है सोना है। लेकिन सोना उसको बनाने के लिए कितना करना पड़ता है, उसको कितना आग पे चढ़ाते हैं। 1000 की आंच की जो आग होती है वैसी आंच में उनको चढ़ाते, तब जाकर के मिट्टी और सोना अलग होते हैं। वैसे आत्मा पे जो लगे हुए कर्म है इसको दूर करने के लिए क्या करना होगा? संयम और तप, उनकी साधना करनी होगी। तो संयमेण तवेण, संयम और तप के द्वारा हुब्ब कम्बाइन खविता, पूर्व कर्म को, यानी पुराने जो कर्म है उनका क्या किया? खविता, क्षय करके सिद्धि मग्ग अनुपत्ता, सिद्धि मार्ग को अनुपत्ता ने प्राप्त किया। ताइनो ने जो त्राता है, त्राता का मतलब है स्व के और पर के, यानी अपनी आत्मा की भी वो रक्षा करते हैं कि मेरी आत्मा कर्मों से भारी न हो। पर की यानी जो षड निकाय है उनकी कम से कम हिंसा करते, मिनिमाइज करते हैं जितनी जरूरत है। साधु तो बिल्कुल भी हिंसा नहीं करते, श्रावक के लिए मिनिमाइज की बात है। साधु तो 3 करण 3 योग से, मन से, वचन, काया से वो बिल्कुल भी हिंसा न करते हैं, न करवाते हैं, न उसका अनुमोदन करते हैं। ताइणों का मतलब स्व और पर के त्राता निरग्रंथ क्या करते? परिनिवुड़ा, परिनिवुड़ा का मतलब मुक्त हो जाते हैं। तिवेमि ऐसा मैं कहता हूँ, ऐसा कौन कह रहे हैं? सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं कि जो निरग्रंथ साधु होते हैं वो क्या करते हैं? उब कम्माई, पूर्व कर्मों का खवितायनी क्षय करके, किसके द्वारा क्षय करके? संयम और तप के द्वारा पूर्व कर्मों का क्षय कर सिद्धि मग्ग, सिद्धि मार्ग को प्राप्त कर, परिनिवृत्त का मतलब है, परिनिवृत्ता का मतलब मुक्त होते हैं। तिवेमि ऐसा मैं कहता हूँ, ऐसा आचार्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को बता रहे हैं। इस प्रकार हमारा ये तीसरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई प्रश्न हो इससे संबंधित आप पूछ सकते हैं। तो कल से शायद हम चौथा चैप्टर प्रारंभ करें तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है श्रवणी जी, मेरा एक प्रश्न है।